पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों में से एक इंपॉर्टेंट बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग थ्योरेटिकल जब डिस्कशन कर रहे थे बताए थे कि कैपिटल दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कैपिटल बोल सकते हो या नेचर ऑफ कैपिटल बोल सकते हो, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, कैपिटल, ये कैपिटल हमारा फिक्स्ड है फर्म में या फ्लक्चुएटिंग है, ये डिड में तय कर देते हैं हम लोग। अगर डिड में इसके संदर्भ में, पार्टनरशिप डिड में अगर इसके संदर्भ में कोई बात नहीं बोला है तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको फ्लक्चुएटिंग ही मान के चलते हैं। ऐसा पहले बताया जा चुका है इंट्रोडक्टरी क्लास में, जिसमें हम लोग कैपिटल के बारे में बताए थे। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये बी आर टू पार्टनर्स, ए बी मत लो, कुछ भी ले सकते हो, रात छोटी। कैपिटल एट बिगिनिंग, ध्यान रखना 1/4/2019, 1/4/19, ये इसका मान लो कि 10,000 कैपिटल है, इसका 15,000 कैपिटल है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, 1,000, 1,500, ड्राइंग अमाउंट 300, 3,000, 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200, 100, सैलरी टू राज 5,000, नो सैलरी टू छोटी, कमीशन छोटी 2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,500, नथिंग, प्रॉफिट 1,000, 1,500। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोलता है पोस्ट द above information in partners capital account when capital are number 1 fluctuating fixed and number 2 fluctuating। ये आपका क्वेश्चन क्रिएट हो गया। ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन के सपोर्ट से बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो केस में, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे बात करना है हम लोग को। हम लोग स्टार्टिंग में भी बता दिए थे कि फिक्स्ड कैपिटल जब बनता है तो दो खाता बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग होता है तो हम लोग दोनों को कंबाइन करके सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि पहला केस बना रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। बताया जा चुका है कि कैपिटल जब फिक्स रहता है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ कैपिटल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। पर्टिकुलर्स राज एन छोटी, राज छोटी डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स राज छोटी क्रेडिट साइड। ये क्या है? कैपिटल फिक्स्ड है, सिर्फ इसमें कैपिटल आएंगे।
कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं लाएंगे इसमें। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिडी 10,000 ऑफ राज एंड 15,000 फ्रॉम छोटी। इधर कुछ नहीं लाना, और इधर टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन करके लिख देना है 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद इसमें क्या बनेगा, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कैपिटल के अलावा सब कुछ इसमें डाल देंगे। पार्टिकुलर्स डेबिट साइड राज छोटी, पर्टिकुलर्स राज छोटी क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई साइड में जाएगा, बाई इंटरेस्ट 1,000 एंड 1,500। ड्राइंग डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग 3,000 2,000। इंटरेस्ट ड्राइंग भी डेबिट में होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 एंड 100। बाई साइड में जाएगा सैलरी, सैलरी टू राज, कमीशन कमीशन टू छोटी 2,000। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे, ध्यान रखना, इसको कहीं भी नहीं लेंगे। दिस इज द आइटम ऑफ पीएल अकाउंट, नॉट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट का आइटम है। फिर प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे इधर 1,000 एंड 1,500 और इसका बैलेंस कर देंगे, बैलेंस सीडी 4,000 टोटल ऑफ दिस वन, 7,000 टोटल ऑफ दिस वन, 7,000 to Raj and 4,000 to Choti, and this is balance of current account, balance CD. $4,800 and 1,900। ये आपका बन गया व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। इसमें दो खाता बनाते हैं, कुछ लोग इसको पहले बनाते हैं और इसको बाद में बनाते हैं, वो कोई मतलब नहीं है, आप आगे पीछे किसी को भी बना सकते हैं। अब जब हम लोग बनाएंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, हम लोग डिस्कस किए कि कैपिटल जब फ्लक्चुएट होता है तो दोनों कंबाइंड बन जाता है, इकट्ठा बन जाता है, एक साथ बन जाता है। पार्टनर्स कैपिटल कौन बनाएंगे, राज छोटी, पार्टिकुलर्स राज छोटी, बाई बैलेंस बीडी करके पहले कैपिटल ले आओ, दिस अमाउंट 10,000 एंड 15,000, ये सारे को इधर ले आओ। इंटरेस्ट 1,000 1,500, देन सैलरी 5,000, देन कमीशन 2,000, देन प्रॉफिट 1,000 एंड 1,500। इस साइड के वैल्यू को इधर ले आओ, टू ड्राइंग 3,000 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
200, 100, देन बैलेंस शीट कर दो, प्लस माइनस करके बैलेंस शीट कर दो। $20,000, ये टोटल मिस्टेक थोड़ा है, इसको करेक्शन कर लेंगे, है ना। ये 5,000 टोटल, 5, 5, 10, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 5, क्योंकि ये पता चल गया टोटल ऑफ दिस एंड टोटल ऑफ दिस इक्वल टू 20, तो गलती का पता चल जाता है। ये इतना साइंटिफिक मेथड है डबल एंट्री सिस्टम की, वो अगर कहीं भी आप एरर करते हैं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप पकड़ लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 20 आ रहा था, इधर इसका टोटल 19 हो रहा था, हम चेक कर लिए, टोटल ऑफ दिस इज रॉन्ग, अभी इसको सही कर दिया गया। टोटल ऑफ दिस 10 एंड 7, इसका टोटल 17 होगा, 10, 11, 16, 17। और बैलेंस क्या निकलेगा? 10 एंड 4, 10,000 एंड 4,800, 14,800 डिफरेंसेस। $14,800 ना, ठीक है। 8 to 10, 3, 4, 13, 3,800 and 10,000 and this 7,900, इसको करो 7,900। एडलेस एक बार आप चेक कर लेना। तो ये दोनों को कंबाइन जब कर देते हैं तो आपका ये फ्लक्चुएटिंग आ जाता है, दोनों कंबाइन कर देने से। तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स होता है और जब फ्लक्चुएटिंग होता है, ये मैटर क्लियर हो गया। ये बार बार मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार मिलेगा, पार्टनर्स के एडमिशन में मिलेगा, रिटायरमेंट में मिलेगा, हर जगह ये सब चीज़ मिलते रहेगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग से हम लोग वाकिफ़ है, बहुत जगह मिला है, 11वीं क्लास में भी बहुत जगह आया है और अभी भी बहुत जगह आ रहा है। कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, घर के मेंटेनेंस के लिए, घर के रख रखाव के लिए, बच्चों के फीस के लिए, दूध वालों के लिए, पेपर वालों के लिए, मकान के किराए के लिए, तो वो बिजनेस से ही निकालता है, क्योंकि बिजनेस ही उसका इनकम का सोर्स है। तो ड्राइंग, जो पैसा बिजनेस से निकालता है उसको लोग ड्राइंग करते हैं, हिंदी में आहरण करते हैं, है ना। इंग्लिश में इसका एक डिफिनेशन है कि दोज पोर्शन ऑफ कैश और गुड्स विच इज ड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज और private use, that is known as drawing. Those portion of cash or goods which is drawn from from business for personal use, domestic use, household use, private use, that is known as drawing. वो वस्तु या वो पैसा, राशि, अमाउंट जो घर के प्रयोग के लिए, घर के निजी प्रयोग के लिए बिजनेस से निकाला जाता है, उसको ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात कर रहे हैं, इसलिए गुड्स को यहाँ पे सेंस में नहीं रखना है, हम लोग को रखना है कैश को, कि दोज पोर्शन ऑफ कैश विच इज ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स पे इंटरेस्ट का कोई बात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए गुड्स यहाँ पे नहीं देखना है। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाई ऑनर टू द बिजनेस, मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, ब्याज लेता है। उसी तरह से अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो बिजनेस भी ब्याज लेती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दिस इज द इनकम ऑफ बिजनेस, ए बिजनेस का इनकम होता है। अब ड्राइंग निकालने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग समय है, क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 1, इसको हम लोग 3-4 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेकेंड है प्रोडक्ट मेथड, थर्ड वन मंथली बेसिस मेथड, फोर्थ वन क्वार्टरली मेथड। इस तरह से हम इसको अपने सहूलियत के हिसाब से 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1, सिंपल मेथड। नंबर 1 ए सिंपल मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू amount of
amount of drawing that is total drawing into rate of interest on drawing, rate of interest into time upon 100. If time is in month then 12, if time is in day then days 365, मंथ और डेज. अगर मंथ है इधर, मान लो 4 मंथ का निकाल रहे हैं तो 12 करना है. अगर मान लो डेज है 75 डेज, 73 डेज, 45 डेज, तो 365 या 366 लेंगे. अगर ईयर दिया रहेगा तो लीप ईयर. ये सब आप जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है. ये सिंपल मेथड हो गया. सेकेंड वन, प्रोडक्ट मेथड. If amount is drawn from business and interest on drawing rate is given, but per annum is not mentioned, on that situation, interest on drawing is equal to total amount of drawing, इसको अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख सकते हैं या टोटल ड्राइंग लिख सकते हैं, इंटू रेट अपॉन 100. पर एनम इज नॉट गिवन, amount of drawing is also not given, period of time is not given, and per annum with rate per annum is not included. जैसे हम लोग लिखते हैं ना 6% पर एनम, तो अगर 6% है तो ये रूल लगेगा, और 6% पर एनम है तो इसके नीचे वाला रूल लगेगा. अगर आपके सवाल में बोलता है कि मिस्टर एक्स ड्रॉ ₹10,000, इन विच डेट इट इज नॉट मेंशन, नंबर 1, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% ओनली, नॉट पर एनम इज नॉट मेंशन, तो इसमें हम लोग लिखेंगे टोटल ड्राइंग मीन्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100. And when per annum is given, then amount of drawing into rate into 1/12. इस तरह से हम लोग इसको करते हैं. नेक्स्ट वन, मंथली बेसिस. If amount is drawn at the beginning of every month continuously from beginning to end, if amount is drawn from first day of first month till year end, then interest on drawing is equal to total drawing into rate into 6.5/100 into 12. 6.5 को हम लोग 13/2 1/12 भी लिख सकते हैं. इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 13/2 एंड 1/12. ये टाइम फैक्टर कैसे आता है? टाइम के लिए आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ड्राइंग, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2. ये डेट के लिए हम बता रहे हैं कि टाइम कैसे रखते हैं. टाइम के लिए
month after first drawing plus month after last drawing डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो क्या है कि आप कब निकाल रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, पहला महीना का पहला तारीख को निकाल रहे हैं। मान लो कि आपका जो टाइम है वो फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है, तो आप 1 जनवरी को निकालें तो जनवरी के बाद कितना महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 12 मंथ्स। और लास्ट कब निकालेंगे, 1 दिसंबर, वो कितना हो गया, 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6.5। ये 6.5 इधर आ गया, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से, ये हर सवाल में अप्लीकेबल होगा। ये जो कंडीशन है ये हर सवाल में आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, सेम मैटर को लिखना है, इफ अमाउंट इज ड्रॉन फ्रॉम ड्रॉन एट द लास्ट ऑफ द एवरी मंथ, लास्ट, इसको लास्ट बोल देना है, सारा मैटर वही रहेगा, लास्ट ऑफ एवरी मंथ टिल ईयर एंड, पूरे 12 महीना, गैपिंग नहीं होना चाहिए, गैप होने से फिर मेथड बदल जाएगा। अब इसमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5/12। ये 5/5 को आप लिख सकते हैं 11/2 और 1/12, इस पॉइंट को आप ऐसा लिख सकते हैं जैसा यहां पे दिखलाया गया है, 12 है। तीसरा मैटर बोलता है, तीसरा मैटर के अंदर में क्या बोला जाता है कि अमाउंट इज ड्रॉन एट द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। ध्यान रखना भाई, ये फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ टिल ईयर एंड, ये है लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ टिल ईयर एंड, ये है मिडिल ऑफ द फर्स्ट मंथ, मिडिल ऑफ फर्स्ट मंथ। इसके लिए फॉर्मूला ही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। आप इसका भी ये इसी फार्मूला, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला से आप कोई भी डेट निकालेंगे तो आपका डेट वैसा ही निकलेगा जैसा है, ये निकलेगा। तो ये मंथली कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे क्वार्टरली बेसिस। Number 1, when amount is drawn by partner at the beginning of every quarter, when amount is drawn by partner at the beginning of every quarter, interest on drawing is equal to total amount of drawing, total drawing into rate by 100 into 7.5/12। इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2 इंटू 1/12 भी लिख सकते हैं। Number 2, when amount is drawn by partner at the end of every quarter, then interest on drawing is equal to total drawing into rate by 100 into 4.5/12। Number 3, when amount is drawn by partner
एट दी मिडिल ऑफ द एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। आप किसी भी टाइम को आप ले करके कैलकुलेट कर लोगे उसी फार्मूला से, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, तो सारा आ जाएगा। आप इसको एक जजमेंट कर लो, इसको जजमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, तो 12 मंथ, और लास्ट बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर इट मीन्स 3 मंथ डिवाइडेड बाई 2, 15/2 इट मीन्स 7.5। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। फंडामेंटल में लगभग 99% एरिया कंप्लीट हो गया है। कुछ गारंटी प्रॉफिट वाला सवाल है, ये सब बहुत आसान है, ये आप बना लेंगे या फिर जब हम लोग वर्क करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब फंडामेंटल में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल का टोटल मैटर लगभग क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नंबर आपके पास है, वंस अगेन आप देख सकते हैं 99 55 13 19 45 में करेंगे। और 12 क्लास में ट्यूशन के लिए एडमिशन चालू है। ठीक है, थैंक यू।